चुनाव सिर्फ बेईमानी करा गया है बस। चुनाव तो जीतना अभी से तय है, चुनाव सिर्फ पैसों के दम पर चुनाव खरीदा जाता है बस। लालगंज का जो पुल 3 साल से बंद है, टोल वसूला जा रहा है, वो कब शुरू होगा? और खिलौना बनाने वाली कंपनी को पुल बनाने का टेंडर दिया जाएगा? पुल है ही नहीं, खाली टोल टैक्स वसूला जा रहा है। जी बिल्कुल। ये क्या लग रहा है कि वाकई में काम हुआ यहाँ पर या नहीं हुआ? नगर पालिका चेयरमैन जी मैं अपने चंद पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात रखना चाहूँगा कि किसी को नहीं मिलती सुकून की रोटी। अरे सुनिए भाई सुनिए, आज की व्यवस्था देखिए, रायबरेली की कंडीशन देखिए, क्या किसी को नहीं मिलती सुकून की रोटी, कोई बैठ कर खा रहा है 2 जून की रोटी, हाथों की नक्काशी उतर गई हथौड़े से, कुछ बेरहम खा रहे सिलिकॉन की रोटी। वाह बहुत मुझे इसी पर अदम गोंडवी साहब की लाने याद आती हैं कि काजू भुनी प्लेट में, विस्की गिलास में, उतरा है रामराज विधायक निवास में। ये युवाओं का जोश है भैया। एक और हो जाए, फिर एक और कविता हो जाए। देखिए रायबरेली में यहाँ भी देखिए शेर और शायरी का बड़ा ही मिजाज देखने को मिल रहा है। ये जो टूटे हुए मकान दिखते हैं, ध्यान से देखो तो दीवारों के कान दिखते हैं। ये जो टूटे हुए मकान दिखते हैं, ध्यान से देखो तो दीवारों के कान दिखते हैं। जब होने को हो पंचवर्षीय पूरी, तब नेताओं को जनता के मकान दिखते हैं, तब नेताओं को जनता के मकान दिखते हैं। मैं यही कहना चाहूंगा। बिल्कुल, जनता के मकान दिखते हैं, टूटी हुई दीवारों के कान दिखते हैं। बहुत सही उन्होंने सवाल किया, जवाब दीजिए। उसी जनता के लिए हमारे मोदी जी, योगी जी ने त्रिस्तरीय जो रणनीति बनाई है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका संकल्प, उसी के तहत हम तीसरा इंजन जिस दिन लगा लेंगे, उस दिन उत्तर प्रदेश के गलियों में, उत्तर प्रदेश के सड़कों पर चमचमाती सड़क और घरों में पानी ये पहुंचाने का जो लक्ष्य। तीसरी सरकार बनाने जा रहे, कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं। देखिए ये लोग दावे ही करते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ नहीं है। एक बार पंचवर्षीय योजना इनकी खत्म हो चुकी, आज तक गड्ढे मुक्त नहीं करा पाए हैं। अब अगली पंचवर्षीय में गड्ढे मुक्त कराएंगे। जनता को केवल बेवकूफ बनाते हैं। 70 साल लूटने वाले 5 साल का हिसाब मांगते हैं। इनसे पूछिए कि जो 10 साल पिकनिक स्पॉट मनाई यहाँ सांसद नहीं, जो अभी तक कमाई गई थी, बनाई गई थी 70 या 80 सालों में, उसको 6-7 सालों में सब बेच दिया इन्होंने। ये किया। अपने विधायक सपा वाले अपने विधायक संभालिए, चुनाव लड़ने छोड़ दीजिए। यही रायबरेली में क्या क्या हो रहा है के माध्यम से पता चला, आपके लोगों के माध्यम से बात जनता के बीच में गई है कि 70 सालों में जितना भ्रष्टाचार की बात करते हैं, सिर्फ 7 सालों में उससे डबल पैसा स्विच बैंक में जमा हो गया है। और इन लोगों का पैसा जमा। भाई साहब, जिसको ये सिरमौर बनाए भाजपा वाले, सब सपा के ट्रेनिंग दिए हुए थे। जिसको सिरमौर बनाए हुए हैं, सब सपा के ट्रेनिंग दिए हुए हैं। सवाल ले लीजिए जेपी पांडे जी। एक बड़ा सवाल है। देखिए सब अपने अपने दम पर रहे, लोग अपनी बातें कह रहे हैं, लेकिन एक बड़ी सवाल है क्योंकि ये लड़ाई आरोप बड़े लेवल की नहीं, ये लड़ाई है मूलभूत सुविधाओं की। आपका खरंजा बना, बिजली की व्यवस्था है नहीं है, गली पक्की है नहीं है, सीवर व्यवस्था है, कूड़ा उठता है नहीं उठता है टाइम पर, ये चीज यहाँ धरातल पर दिखती है नहीं दिखती है? देखिए पिछले 5 साल पहले कांग्रेस के प्रत्याशी ने ये सीट जीती नगर पालिका की, और उसके बाद वो भाजपा में चली गई, बीजेपी में चली गई। लेकिन शहर गवाह है, ये तो ऐसी चीजें छिपने वाली है नहीं। तो वो दिखता है कि यहाँ कोई विकास हुआ नहीं पिछले 5 साल में। सर ये जवाब तो आपको देना पड़ेगा ना। वो तो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ गए, लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं किया। ये तो न्यूट्रल है, पत्रकार है, ये तो पत्रकार कह रहे हैं। देखिए जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पे है। विश्वास हवा में थोड़े आ जाएगा ना। नहीं, काम पर भी आप देखिए, आप शहर के चारों कोने पे जाएंगे, देखिए इनके चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। आप शहर के चारों कोनों पे जाएंगे, नगर पालिका, नगर निगम, सभी भाजपा के कार्यकर्ता यहाँ नहीं मौजूद, भाजपा के वोटर मौजूद हैं। और हर घर में, हर क्षेत्र में, हर वार्ड में यहाँ कमल खिलेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। 15 दिन बाद आप फिर आएंगे तो वहाँ देखेंगे मैं दावे से कह रहा हूँ कि इनसे पूछ लीजिए, विकास के नाम पे इन्होंने यहाँ एक ईंट रखी हो। मैं दावे से कह रहा हूँ, अगर बता दें, यही बता दें इनके पास एक प्रत्याशी है, ये बता दें कि यदि जब प्रत्याशी नहीं, इसका जवाब नहीं देंगे कि एक ईंट इन्होंने रखी हो विकास के नाम पे। विकास की बात नहीं करेंगे, प्रत्याशी की विकास की बात करेंगे नहीं करेंगे, एक बड़ा सवाल है। लेकिन मैं आऊंगा, आऊंगा, सबके पास आएंगे हम। बस स्वागत है, चलो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं शहर की सरकार कौन किस पर कितना भारी। जेपी, जिस तरह से हम चर्चा कर रहे हैं, रायबरेली की जनता बिल्कुल खुलकर बोल रही है। ये बड़ी बात है, और देखिए खुलकर बोल रही है। और हमारे साथ सबसे बड़ी बात है कि यहाँ कवि भी है जो शेर व शायरी के जरिए, पहले एक शेर व शायरी, फिर अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे कि वाकई में कि रायबरेली में कितना विकास हुआ है। जी
फरमाइएगा भैया मैं तो यही कहना चाहूंगा, कोई कहता है कांग्रेस ने किया, कोई कहता है बीजेपी ने किया, तो यही तो लड़ाई चल रही है यहाँ। लेकिन मैं सब अपना अपना क्रेडिट लेना चाहते लेकिन मेरा क्या नजरिया है कि जवानी तो किसी ने बुढ़ापे का जमाना दिया है, कुछ कह रहे बीजेपी ही ने सब कुछ कर दिया है। तो मेरा ये कहना है कि जवानी तो किसी ने बुढ़ापे का जमाना दिया है, तब जाकर वक्त ने ये मौसम सुहाना दिया है। और अकेले ही नहीं सींचा है तुमने इस चमन को, हमने भी इसे लहू का नजराना दिया है। और क्या जुर्म किया है जो ये अन्याय हमारे साथ है, फिर भी हुआ नहीं विकास, अफसोस की बात है। बहुत बढ़िया, जोरदार था। आइए आप भी आइएगा, एक बार आपका भी हो जाए। जी मैं सारी नहीं कहूँगा, मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ कि ये अखंड भारत के वो लोग हैं जिन्हें हर 2 मिनट बाद एक नई न्यूज़ चाहिए, नया कंटेंट चाहिए, नई रील चाहिए। ऐसे में विकास की उम्मीद करते हैं आप। ऐसे नेता हैं जो घूसखोर हैं, ऐसे नेताओं से आप विकास की बात करते हैं। चलिए अजीत चर्चा पे देखिए वो बहुत सही बात उन्होंने कही कि हमने भी जो है खून का नजराना दिया है, मुल्क को मिलकर सींचा है। तो क्यों ये लड़ रहे हैं आप लोग आपस में? हम लोग लड़ रहे हैं, जाति जाति धर्म धर्म आप ही लोग तो कर रहे हैं। धर्म कौन करता है? आप दिखाते नहीं अपने टीवी में। धर्म तो जो है जो करते हैं वो समझ में आता है कि उनको धर्म के अलावा कुछ है ही नहीं ना। इंसान से, इंसान की जान से, इंसान की परेशानियों से, मनुष्य की जो है वो कुछ है ही नहीं है। यहाँ पर तो यह कानून है कि साहब एमपी जो है और विधायक डिग्री नहीं दिखाएंगे, लेकिन जो चपरासी की नौकरी अगर कोई ग्रेजुएट मांगता है तो उसको डिग्री दिखानी पड़ती है। सही कह रहे हैं। देखिए कैसे लड़ेंगे आप लोग? आपका गढ़ देखिए रायबरेली में सोनिया जी द्वारा जो विकास कार्य किए गए हैं उनके दम पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे। रही बात धर्म की, तो जब इन्होंने कोई विकास कार्य कोई इन्होंने किए हो तो ये उसकी बात करेंगे ना। हमने विकास किया इसलिए हम विकास की बात करते हैं। इनको धर्म के नाम पे ही से चुनाव लड़ना है इसलिए उसकी बात करते हैं। गांधी यहाँ पर सिविल लाइन थोड़े बिछवाएंगे। ये विकास की बात करते हैं, हमको तो नहीं दिखाई दिया। जितनी फैक्ट्रियां लगाई सब बंद हो गई। अरे जाहिर चीज में जिस चीज में देख रहे हैं, जिस चीज में ये भाजपा सरकार, कांग्रेस ने इतनी फैक्ट्रियां लगाई हैं, भाजपा सरकार उनमें बुताई नहीं करवा आते ही सब खत्म हो गई, कोई काम ही नहीं हुआ बीजेपी ने। ये छात्र युवा विरोधी सरकार है। जब छात्रों का पेंशन आता है तो मोदी जो योगी जी के पास बजट। सही बात बोल रहे हैं। जब जहाँ धर्म होगा वहीं विकास भी होगा, जहाँ धर्म होगा वहीं विकास होगा। क्या कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। भाजपा के प्रवक्ता से सिर्फ एक सवाल है, कांग्रेस अपने 500 कार्य गिना देगी, सिर्फ ये अपने 9 साल में किए गए कोई अच्छे 5 कार्य गिना ठीक है, मैं जवाब ले बिल्कुल सही सवाल है। देखिए भाजपा तो मोदी योगी के नेतृत्व में केवल मुद्दों पर और विकास के कार्यों पर ही सरकार बनाती आ रही है। आप इसी रायबरेली का सुन लीजिए अभी, इसी रायबरेली में जितनी मलिन बस्तियां हैं उनमें जाइए, उनमें नाली खड़ंजे किसने दिए? भाजपा की सरकार ने दिया। यहाँ धर्म और जाति के नाम पर नहीं, मलिन छोड़िए, शहरी क्षेत्र में यहाँ किला बाजार से लेकर हिंदू क्षेत्र तक जितने भी आवासीय है केवल भाजपा के ने दिए। यहाँ नगर पालिका से लेकर मलिन बस्तियों को शामिल कराने तक, उनमें नाली खड़ंजे पानी की सुविधा कराने, आप उन मलिन बस्तियों में जाएंगे 100%। पूर्व जाके देखिए सारी नालियां खड़ंजे कैसे उखड़े पड़े हैं। इन लोगों का काम है केवल झूठ बोलना है। सिर्फ आप तो अपनी चेयरमैन कोई नहीं संभाल पाए ना। आप तो अपनी चेयरमैन कोई नहीं संभाल पाए, वो बीजेपी में। देखिए हमारे यहाँ कोई जोर दबाव की पॉलिटिक्स नहीं होती। हमारे यहाँ आदमी अपने मन से स्वेच्छा से रहता है। दबाव की राजनीति ये लोग करते हैं। जहाँ पिकनिक मनाने आते हैं भुएमाऊ गेस्ट हाउस में, वहाँ भाजपा ने नाली नहीं बनवाई। उसी गेस्ट हाउस की नाली की बात करेंगे, इनको मलिन बस्ती की पूछे। अरे ये जो कह रहे हैं भाई साहब, ऐसा है कि दबाव की राजनीति जो शुरू की है, इनके पास ईडी है, इनके पास जो है वो सीआईडी, इनके पास सीबीआई है। ये लोग उनसे नचवा लेते हैं। कोनो आदमी है सांसद लेने के बाद अब सांसद गायब हो जाता है। यहाँ पर कौन सा विकास हो जाए? सांसद की बात कहे तो वो तो वृद्ध है। मैं ये कह रहा हूँ हमारी